वरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतभृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो पूर्व पाठ में हम भगवान के जो लादिनी संधिनी संबित ये तीन शक्ति है, ये तीनों शक्ति के ऊपर विचार कर रहे थे। तो कह रहे थे लादिनी संधिनी संबित तो एका सर्व संस्थिता लाद ताप करी मिश्रा तो ना गुण वर्जिते। यहाँ पर ऐसा कहा था, ये जो आपके तीन प्रकार की शक्ति है, ये शक्ति उसमें से एक जो है वो क्या है? लादिनी शक्ति श्री लाद प्रधाना लक्ष्मी और संबित प्रधान जो है सुखानुधावन प्रसिद्धि, ऐसे करके लादिनी संधिनी संबित तीनों की विचार किया गया था। उसमें से जो लादिनी शक्ति की विषय में अभी पुनः आगे विचार करते हैं। तो कह रहे हैं लक्ष्म्या भगवत भेदा देवा तद्वत् तस्या व्याप्तिश्च तत्रैव स्मर्यते। क्या कह रहे हैं? लक्ष्म्या, ये जो लक्ष्मी है अनुपायनी शक्ति, ये अनुपायनी शक्ति जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी कैसी है? कह रहे हैं भगवत अभेदात एव, भगवान से अभेद ही है, भगवान से कोई भेद नहीं है। बोले कैसे? बोले शक्ति शक्तिमतोर अभेद, ये वाक्य सब कोई मानता है। अद्वैत से लेकर के बौद्ध तक शक्ति शक्तिमत और अभेद स्वीकार करते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी शक्ति और शक्तिमान, शक्ति हो गई लक्ष्मी, शक्तिमान हो गए भगवान, इन दोनों में अभेद मानते हैं। बोले इसलिए तद्वत तस्या व्याप्तिश्च, तद्वत उनकी जैसे भगवान की व्याप्ति है सर्वत्र, ऐसे लक्ष्मी की भी सर्वत्र व्याप्ति है, ऐसा स्मर्यते मतलब स्मृति शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? नित्येव स जगन्माता विष्णु श्रीरनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोत्तमा। ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि नित्येव सा जगन्माता नित्य एव, सा जगन्माता लक्ष्मी नित्या एव, नित्या ही है। विष्णु अनपायिनी, वो कैसी है? श्री विष्णु, विष्णु हो श्री अनपायिनी, विष्णु के जो श्री ऐश्वर्य है वो अनपायिनी शक्ति है। बोले था सर्वगतो विष्णु, जिस प्रकार सर्वम गच्छति इति सर्वग, सर्वम जानाति इति सर्वगत, सब जैसे सब सर्वत्र जा सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, ऐसे जैसे भगवान है। तथैव इयं इयं तथैव इयं जगन्माता लक्ष्मी हे द्विजोत्तम, तथैव उसी प्रकार जगन्माता लक्ष्मी भी है। ततो भेदे तु व्याप्ति ही इयं अपि इयं अपसिद्धांतो घटते। कह रहे हैं ततः भेदे तु, यदि कोई लक्ष्मी नारायण को भेद माने तब बोले व्याप्ति ही अयम अपसिद्धांत, ये जो व्याप्ति है कैसा है? अपसिद्धांत है। घटे जो इसमें इस प्रकार घटे च घटते सिद्धांत घटे च, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार घट में, यदि घट और मृत्तिका में कोई कहेगा भेद है तो क्या होगा? व्याप्ति नहीं हो पाएगी, अब सिद्धांत होगा। भाई जहां मिट्टी है वहां घट विद्यमान है, क्योंकि मिट्टी से घट बनता है।
और जहाँ घट है वहाँ मिट्टी का अतिरिक्त घट में कुछ है ही नहीं। जहाँ मिट्टी है तब वहाँ भी घट है। कैसे? जहाँ मिट्टी है, मृत्तिका है, वहाँ घट विद्यमानता है। जहाँ सुवर्ण है, वहाँ कटक कुंडल विद्यमानता है। क्यों? क्योंकि मृत्तिका से ही घट बनता है। तो मिट्टी में घट था तभी तो बनाया। कौन कौन? हम्म, यदि सोने में कुंडल नहीं होता तो कुंडल बनता हो। स्वर्ण में कुंडल विद्यमानता है। कैसे? हम्म? कैसे? कैसे? हाँ, ये पूछिए कैसे। ये कुंडल किससे बना? समय से। सुवर्ण से बना, से- है कि नहीं? तो जो सुवर्ण से कुंडल बनाया गया, तब वो उसमें समवाय समवेत समवाय संबंध से विद्यमान है। समवेत समवाय संबंध से विद्यमान है। क्योंकि यदि यह उसमें विद्यमान नहीं होता तो उस चीज से वो वस्तु नहीं बन पाता। यदि घट में मृत्तिका में घट घट नहीं होता तो मिट्टी से घट नहीं बन सकता। मिट्टी से घट बनता है, इसका मतलब मिट्टी में घट घट का धर्म विद्यमान है। क्या है, मिट्टी से आप क्या आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मिट्टी में तेजस्व नहीं है। हम्म? तेज धर्म नहीं है। मिट्टी खा के कोई प्यास मिटा सकता है? क्यों? पानी का मिट्टी में रसत्व नहीं है। मिट्टी से वो उत्पन्न होने वाला जो सरसों है। सरसों, हाँ, सरसों तो मिट्टी का ही है। मिट्टी का है। उसमें जो रस है वो जल का। वो जल का है। हम्म, ठीक है ना? हम्म, ऐसे ऐसे ही कह रहे। इत्थम च बोले अस्या जीव कोटित्वम निरस्तम। इससे अगर कोई कहता है लक्ष्मी जीव है तो निरस्त हो गया, क्योंकि लक्ष्मी भगवान के भगवान से अभेद वेट अभिन्न है। अभिन्न होने से लक्ष्मी जीव कोटि में नहीं। नहीं है। यदि कोई कहता है लक्ष्मी जीव कोटि है तो वो सिद्धांत भी अपने आप स्वतः ही सभी निरस्त खंड निरस्त हो गया, क्योंकि लक्ष्मी भगवान के समान कहने से, भगवान के से अभिन्न कहने अभेद कहने से जीव कोटि अपने आप समाप्त हो गया। जीव क्या है? भगवान से भिन्न है। इसलिए बोले ऐसा गुरु जी। लक्ष्मी हरि बद अनंत गुणा तत्व उक्ता। बोले ऐसा लक्ष्मी, यह जो लक्ष्मी देवी है वो भगवान हरिबद, भगवान जैसे अनंत गुण वाले है। ये लक्ष्मी ही अनंत गुण वाली है। बोले कहाँ है? बोले तत्रैव विष्णु पुराणे उक्ता, विष्णु पुराण में कहा है। न ते वर्णितुम अति वर्णे तुम सत्ता। हम्म? न ते वर्णयितुम सक्ताः गुणान् जिह्वा पिबेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मां स्वस्याक्षी कदाचन। ठीक है ना? इति कह रहे हैं ते ते गुरु जी, गुणाः। एक जैसा प्रश्न था पूछ सकता हूँ? पूछिए। तो जैसा कि हम तो हमारे में तो हम शक्तिमान को अभेद मानते हैं। हम्म तो अगर वो हमारे यहाँ से मतलब एक तर्क दे और कहे, मतलब पूर्व पक्ष का है कि जैसा वो चैतन्य चरितामृत में पया रहा था, एकलईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। तो उसके उसके आधार पर अगर वो कहे कि सिर्फ कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी सब तो जीव कोटि में, मतलब सेवक कोटि में आए, ऐसा। हम्म हम्म। तो तो उसको आप कह रहे हैं जो कृष्ण है वही ईश्वर है, बाकी सब जीव कोट है। जीव कोटि, यही तो कह रहे हैं। तो हम जब हम्म कृष्ण से इनको भिन्न माना ही नहीं, हम्म
कृष्ण के अंदर जो विद्यमान शक्ति है वही लक्ष्मी है। तब जो कृष्ण से भिन्न माना ही नहीं, कृष्ण से भिन्न मानेंगे तब तो जीव कोटि होगा ना। वही सिद्धांत तो वही रहेगी, वही की वही है। यदि हम लक्ष्मी को कृष्ण से भिन्न मान ले तब तो लक्ष्मी को जीव कोटि में ही मानना पड़ेगा। इसलिए हमको कहना पड़ रहा है लक्ष्मी और कृष्ण जो है एक ही है। कृष्ण के अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उस वही लक्ष्मी है। विष्णु। क्लियर? ठीक है। ठीक। क्योंकि आप जो कह रहे हैं लक्ष्मी कहिए राधा कहिए, ये सब क्या है? भगवान के शक्ति है, भगवान कृष्ण के शक्ति है। वो शक्ति 3 प्रकार के है वो अलग बात है, लेकिन शक्ति तो शक्ति है। वो शक्ति में आप कितने भेद करें वो अलग बात है, लेकिन शक्ति तो शक्ति है। तो शक्ति में तो अभेद कह देने से तो राधा कृष्ण में अंतर नहीं रह गया। तो राधा जो है, राधा का ही स्वरूप शक्ति जो है लक्ष्मी है, तो राधा और लक्ष्मी में भी कोई अंतर नहीं है। तो राधा कृष्ण एक है, कृष्ण लक्ष्मी एक है, ये सब एक ही है। इसलिए जीव कोटि नहीं मान सकते, ईश्वर कोटि ही है। इसलिए कह रहे हैं जैसे ईश्वर में अनंत गुण है, ऐसे लक्ष्मी भी अनंत गुणवती है। क्योंकि सर जो जो गुण ईश्वर में है, कृष्ण में है, वही गुण राधा में, लक्ष्मी में विद्यमान है। जहां जहां ईश्वर भगवान जा सकते हैं, वहां वहां उनकी शक्तियां जा सकती है। इसलिए जो जो ज्ञान भगवान को हो सकता है, वो ज्ञान उनकी शक्तियों को भी हो जाती है। इसलिए उन दोनों में कोई भेद नहीं है। और सर कह वो रही एक एक चीज वो जी एक चीज वो और एक तर्क देते हैं कि जैसा भले ही चलो हम शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हैं, पर तत्वतः अगर हम देखेंगे तो शक्तिमान की ही शक्ति है। तो मतलब शक्तिमान के आश्रित रहती है। तो भी उनसे अलग वो उसका कोई क्या कह सकते हैं, उनका कोई ये नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब उनका कोई ये नहीं है, क्या कहेंगे उसको, सत्ता नहीं है। शक्ति का देखिए, कोई स्वतंत्र जैसे सत्ता उदाहरण नहीं है। लीजिए, जैसे उदाहरण लीजिए धनवान। हम्म, अगर कहेंगे आप धनवान मतलब एक धनी व्यक्ति, हम्म, जब तक उसके पास धन है तब तक वो धनवान है। हम्म, धन के बिना धनवान हो ही नहीं सकता है कोई। हम्म, यदि धनवान व्यक्ति से धन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा उसमें से? सिर्फ वान उसकी बचेगा। सत्ता नष्ट हो जाएगी ना। हम्म, जब तक उनके पास शक्ति है तब तक वो शक्तिमान है। शक्ति को लेकर ही शक्तिमान है। धन को लेकर के जैसे धनवान होता है, ऐसे शक्ति को लेकर के शक्तिमान है। तो शक्ति शक्तिमत और अभेद कहने के लिए कोई इसमें काट नहीं दे सकता। नहीं है इसमें शक्ति शक्ति मतलब ये जो न्याय है, ये नियम है। नियम। अब बताइए। पर फिर भी मतलब वो तो ठीक है, पर फिर भी मतलब शक्ति आश्रित है, ये तो मतलब रहेगा ही ऐसा। आश्रित कैसे रहेगा भाई? शक्तिमान के। आश्रित कैसे मानेंगे आप? शक्ति शक्तिमान के आश्रित कैसे मानेंगे? शक्तिमान जो होता है शक्ति का आश्रित है। धनवान जो होता है वो धन के आश्रित है। उसके पास धन है तब वो धनवान है। तो इसमें मतलब आश्रय हमारा आश्रय हम भाव होता है। दोनों दोनों के अच्छा, परिपूरक है। अच्छा। दोनों दोनों के परिपूरक है। धन हम्म, किसी के ना किसी के पास रहेगा, हम्म, जिसके पास रहेगा वो धनवान कहला जाएगा। हम्म, अगर यदि धन नहीं है तो धनवान नहीं है। हम्म, इसलिए दोनों दोनों के ऊपर आश्रित है। ठीक है। तादात्म्य। तादात्म्य नहीं, दोनों दोनों के ऊपर आश्रित है। हाँ। धन धनी के ऊपर आश्रित है और धनवान धन के ऊपर आश्रित है। ऐसे ही राधा और कृष्ण
कृष्ण राधा के ऊपर आश्रित है, राधा कृष्ण के ऊपर आश्रित है। राधा के बिना कृष्ण की सत्ता नहीं है, कृष्ण के बिना राधा की सत्ता नहीं है। तो अभेद होने के कारण दोनों के ऊपर आश्रित है। इसलिए कृष्ण राधे कृष्ण जो जहाँ कहीं लीला आदि वर्णन होते हैं उन लीलाओं में देखेंगे तो दोनों के परिपूरक है। एक को छोड़ के एक का कोई सत्ता नहीं है। चले आगे। जी जी। ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब गहराई से सोचने वाली बात है। अगर एक पर एक ही केवल आश्रय 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 भाव करेंगे तो आश्रय आश्रय भाव नहीं बनेगा। क्योंकि जो शक्ति है केवल शक्तिमान के ऊपर आश्रित होकर रहती है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। और शक्तिमान जो है शक्ति के ऊपर आश्रय करके रहता है, सो भी नहीं कह सकते। दोनों के ऊपर आश्रित है, ये बात है। चलिए, ये कह रहे हैं नते वर्णयितुम सक्ता, कह रहे हैं वर्णयितुम, हाँ सक्ता बोले ते गुणः गुण वेधसापि वेधसः ते गुणान् वेधसः जिह्वापि वर्णयितुं न सकता। वो जो गुण है वेधसः ब्रह्मा के जिह्वा भी ब्रह्मा जी के द्वारा जिह्वा में भी वर्णयितुं असक्ता न सकता, वर्णना नहीं कर सकते। उनका इतना गुण है वो वर्णन करने पर भी नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं हे देवी प्रसीद, हे पद्माक्षी, हे माँ, क्या है माम शास- हम्म, शास्त्या स्वां क्या है स्वांस्ति हाँ, स्वाम अस्ति माम स्वाम अस्ति अक्षिः कदाचन इति। ठीक है ना। हे देवी हे पद्माक्षी माम स्वास्थ्य क्या है माम स्वास्थ्य अक्षी अक्षी मेरे ऊपर आप क्या करें कृपा करे, प्रसीद कृपा करे, मेरे ऊपर दृष्टि डाले, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, माम त्याक्षी। ठीक है ना। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। तेरे स्रा अनपायिनी अविनाशिनी सर्वगता च, बोले सा देवी सा लक्ष्मी अनपायिनी अविनाशिनी, वो अनपायिनी शक्ति है, अविनाशी है। अब अनपायिनी मतलब अविनाशी, कभी भी उनका नष्ट नहीं होता। सर्वम गता च, और सर्वत्र वो जा सकती है। अतएव तस्या जीव कोटित्वम सुतराम न्यस्तम, इसलिए वो जीव कोटि को ही कहता है जीव कोटित्वम स्वतः ही निरस्त हो गया। बोले लक्ष्मी जीवयोः शक्तित्वेन भेदेऽपि शक्तिमतः भगवत परमात्मनः केवलं लीलाविलासार्थं स्वरूपशक्त्यापि तस्याः पृथक् रूपेण प्रकटनं दृश्यते। कह रहे लक्ष्मी जीवयोः, लक्ष्मी और जो जीव है उन दोनों में शक्तित्वेन अभेदऽपि, लक्ष्मी में और जीव में शक्तित्व जो है क्या है शक्तित्व में भेद है। शक्तित्व अभेद, शक्तित्व अभेद है। दोनों शक्ति है, दोनों में शक्ति है, अभेद होने पर भी शक्तिमतः भगवतः परमात्मन, शक्तिमान जो भगवान परमात्मा है केवलम लीला विलासार्थम स्वरूप शक्त्यापि, केवल लीला विलास के लिए स्वरूप शक्ति का भी तस्या पृथक रूपेण प्रकटनम दृश्यते, वो लक्ष्मी को पृथक रूप में प्रकट किया है लीला विलास के लिए। किंतु जीव का ऐसा नहीं है। जीव भी शक्ति है, जो क्या है अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति से जो है उसमें जीव भी शक्ति है भगवान का। शक्तित्व न अभेद है, भेद नहीं है। फिर भी
जो लक्ष्मी है भगवान की क्या है? लीला विलास के लिए स्वरूप शक्ति है। और जीव जीव क्या है? जीव भिन्न शक्ति है। तो जीव और ईश्वर में क्या है? शक्ति शक्ति मतलब है नहीं कह सकते हैं, किंतु लक्ष्मी और ईश्वर में शक्ति शक्ति मतलब अभेद कह सकते हैं। यद्यपि जीव चेतन शक्ति है, यद्यपि जीव में चेतन शक्ति है, फिर भी तथापि तस्य बहिरंगासक्ते मायया वशत्वात्। तो क्या हो गया है? फिर भी ये बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है, वो माया शक्ति से क्या हो जाता है? वशीभूत हो जाता है जीव, है कि नहीं? और तटस्था शक्ति रूपेण तस्य जीवत्वम, और तटस्था शक्ति होने से वो जीव है। तो जो अंतरंगा शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति में से जो अंतरंग शक्ति है, लादिनी, संदिनी, संबित आदि, ये शक्ति भगवान का लीला विलास के लिए है। ये शक्ति मतलब भेद है, किंतु बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति जो माया शक्ति और जीव शक्ति है, वो भगवान के साथ अभेद नहीं है। ठीक है? कह रहे लक्ष्म्यादि नाम तु स्वरूप शक्तित्वात् मायाधीनत्व अभावात्। लक्ष्म्यादि जो शक्ति है, ये भगवान के स्वरूप शक्ति होने से मायाधीनत्व अभाव है, ये मायाधीन नहीं होते हैं। और जीव जो तटस्थ शक्ति है, मायाधीन हो जाता है। इसलिए विष्णुवत सर्वव्याप्यत्वाच्च न जीवकोटित्वम। इसलिए विष्णुवत लक्ष्मी भी सर्वव्यापी होने से जीव कोटि नहीं है, और जीव जो है सर्वव्याप नहीं है। क्यों? बोले अणुत्वात्, अणुस्वरूप होने से। बोले पुराणांतरे च वर्णितम अस्ति, पुराणांतर में भी लिखा गया है, सा लक्ष्मी नित्या त्रिकाल त्रिकाल बाध्य रूप त्रिकाल बाध्य रूपा। त्रिकाल सा लक्ष्मी नित्या, वो लक्ष्मी कैसी है? नित्या है। त्रिकाल बाध्य रूपा, तीनों काल में अबाध रूपा है, उनकी कभी बाध नहीं होती है। और अपराकृत स्वरूपा च भगवतः अनपायिनी शक्ति, और ये प्राकृत स्वरूप नहीं है, प्राकृत स्वरूप है लक्ष्मी, इसलिए भगवतः अनपायिनी शक्ति, इसलिए भगवान के अविनाशी शक्ति है, विनाशशाली नहीं है। यथा विष्णु सर्वेषां गुणानाम् आश्रयः तथैव इयं लक्ष्मी। जैसे विष्णु सकल गुण की आश्रय है, ऐसे ही लक्ष्मी जो है सकल गुणों की भी आश्रय है। वे सर्वविध गुण संपन्ना, सर्वविध जितने प्रकार के गुण है वो संपन्न है लक्ष्मी देवी। अतः भेदे यदि विष्णु सकाशात् लक्ष्म्या भेद स्यात्, यदि भेदे जो भेद बताया गया है उस भेदों में यदि विष्णु सकाशात् लक्ष्म्या भेद स्यात्, यदि विष्णु से लक्ष्मी भेद हो जाए, तर्हि अद्वैतस्य हानि, तब क्या होगा? बोले ईश्वर में जो अद्वैत है उसमें हानि हो जाएगा। क्यों? कि ईश्वर आपको दो मानना पड़ेगा, एक लक्ष्मी एक कृष्ण विष्णु विष्णु, एक राधा एक कृष्ण, दो ईश्वर मानना पड़ेगा। और ईश्वर आप क्या मानते हैं? एक। ईश्वर आपको एक मानते हैं, तो ईश्वर एक मानने के कारण ईश्वर की शक्ति भी तद्वती ही है, कोई भिन्न स्वरूप नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो आपको दो ईश्वर मानना पड़ेगा, और दो ईश्वर को ही मानता नहीं है। अगर गुरुजी कृष्ण का ही माने, हाँ, तो उसके अंदर ही तो सब विद्युत, सब विद्यमान है, मान सकते हैं। ठीक है, उनका ये सब क्या है? शक्ति है। इसलिए कह रहे हैं अतः अस्याः रमायाः जीवकोटौ प्रवेश नास्ति। इसलिए ये जो रमा लक्ष्मी है, जीव कोटि में प्रवेश नहीं है। बोले ऐसा लक्ष्मी अनंत गुणाः, ये जो लक्ष्मी है भगवान की जैसा हरि स्वरूप, हरि जैसा क्या है? अनंत गुणाः, अनंत गुण वाली है। आनंदत्वादि गुण संपन्नाः, अनंतवादि गुण से संपन्न है। वेद सह ब्रह्मण जिह्वापि रसनापि
वर्णयितुं न शक्ता। बोले वेदस्य ब्रह्मा है उनके जिह्वा भी रसना भी जिह्वा से और रसनेन्द्रिय से वर्णितुं न सकता, वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे देवी माम प्रसीद, मेरे ऊपर कृपा करे। माम प्रति प्रसन्ना भव, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। कदाचित भी माम मा त्यक्षी, मा त्यज, कभी भी मुझे मत त्याग करो। मेरे क्या करे, मेरे पास मेरे ऊपर हमेशा है कृपा बनाई रखें। ते च गुणाः मूल में। ठीक है। ते च गुणाः मुक्तिदातृत्व हरिवशीकारित्वाः कथ्यचित् तत्रैव पठिता। बोले ते च गुणाः, वो जो गुण आपने बताया अनंत गुण वाली है, बोले मुक्तिदातृत्व हरिवशीकारित्वादयः कथि। बोले मुक्तिकारित्व हरिवशीकरण कारित्वादयः कथिचित् तत्रैव पठिता। कुछ जो है वहां पर दिया गया है, कुछ प्रमाण दे करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोले आत्मा विद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं विभु। कह रहे हे देवी लक्ष्मी, त्वं विमुक्ति फलदायिनी, आप कैसी है? बोले विमुक्ति फल को देने वाली है। विमुक्ति मतलब बोले मुक्ति को, विमुक्ति मतलब विशेष मुक्ति को, मुक्ति के फल के दायिनी हो, दान देने वाली हो। आत्मविद्या, आत्मविद्या को प्रदान करने वाली हो। त्वाम का त्व तू अन्य तू का, और इससे मैं भिन्न क्या कहूँ। तो हे देवी त्वाम ऋते सर्व यज्ञमयम पपुः, आपके बिना, ऋते मतलब बिना, आपके बिना बपुहु सर्व यज्ञमयम, आपके बिना जो शरीर है कैसा है, सब यज्ञमय है। अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिंत्यम गदाभृता त्वया देवी परित्यक्तम सकलम भुवनत्रयम्। कह रहे हे देवी देवदेवस्य योगी चिंत्य बोले हे देवी, जो देवदेवस्य योगी, जो देवदेव योगी है, कौन? देवताओं के में जो देव है, योगी है भगवान। बोले अचिंत्य गदावृत अध्यास्ते, बोले अचिंत्य चिंत्यम गदावृत, जो गदा को धारण किए हुए हैं। बोले चिंत्यम अध्यास्ते, चिंतन के द्वारा उनको क्या करें? अध्यास्ते, क्या है? अधिपूर्वक आस्ते, आप उनको धारण करती हो। और सकलम भुवनत्रयम परित्यक्तम त्वया, सकल भुवन को त्याग करके परित्यक्तम त्वया, आप क्या करती है? अचिंत्य योगी गदाभृत देवदेवस्य क्या है? अधि आस्ते, विद्यमान रहती हो। ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं? विनष्ट प्रायम अभवत् तो ये दानी समेधितम दारा पुत्र स्थागारम समुद्धान्य धनादिकम विनष्ट प्रायम अभवत् तो या इदानीं समेधितम, आप इस समय क्या कर रहे हैं? समेधितम समय समय रूप में बढ़ रहे हैं। और विनष्ट प्रायम अभवत्, और कैसी हो रही है आप? प्राय विनष्टवत, नष्ट होने जा रही है। इसलिए
तथा दारा पुत्र स्त्री पुत्रम, दारा मतलब स्त्री, पुत्र मतलब पुत्र स्त्री पुत्र आदि, सुहृद धान्य धनादिकम आगारम, और मित्र और धन धान्य के साथ में आप क्या करें, आगारम, क्या करें, आगारम गृहीतम। और क्या कह रहे हैं, बोले भवन्ते तन्महाभागे नित्यं तद्वीक्षणात् गुणिनाम् शरीरारोग्यमैश्वर्य मैश्वर्य मरीपक्ष क्षय सुखम। कह रहे, हे महाभागे देवी लक्ष्मी, एतत् भवन्ति, यह होता है। बोले क्या क्या होता है, बोले त्वद इक्षणात् निनाम नित्यम, तो आपकी जो इक्षण मतलब दृष्टि, दृष्टि से निनाम नित्यम मनुष्य नित्य ही शरीर आरोग्यम ऐश्वर्यम पक्ष क्षय सुखम, पक्ष से का सुख जो है आप शरीर का आरोग्य ऐश्वर्य और मरी मरी पक्ष मतलब क्या? ऐश्वर्यम अरिपक्ष, हरिपक्ष। अरि मतलब शत्रु, अच्छा, हरिपक्षम सत, हाँ क्षय सत्य सुखम। परीक्ष क्षय सुखम, शत्रु पक्ष का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है और सुख को प्रदान करने वाली हो, ये गुण है। ठीक है ना। हे देवी तो दृष्टिनाम पुरुषाणाम न दुर्लभम सत्येन सत्य सोचाभ्यम तथा शीलादिभिर्गुणे। करे हे देवी तो दृष्टिनाम पुरुषाणाम न दुर्लभम, आपके दृष्टि से पुरुष का कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं हो सकता है, सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। और सत्य सोचाभ्याम, सत्य और सोच के क्या करें, जो पालन करते हैं, शीलादि भी गुणी, शील मतलब स्वभाव, स्वभाव आदि गुण के द्वारा क्या करता है, सत्वेन सत्व गुणेन, सत्व गुण के द्वारा जो आपको क्या करता है, आराधना आदि करता है, तो आप क्या करती है, त्वत् दृष्टि नाम, आपके दृष्टि से क्या हो जाता है, पुरुषाणाम दुर्लभम, पुरुष क्या करता है, दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकता है, आपकी दृष्टि नहीं पड़ने पर पुरुष जो है न दुर्लभम, दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी गुण है। सत्येन सत्य सोचाभ्याम तथा शीलादिभिर्गुणैः प्रत्यज्यन्ते ते नरा सद्यः सत्युक्ता ये त्वयामले त्वया बलोकिता सद्य लीलादिर लीला क्या है, शीलादिरखिले गुणे। ये रहे ते नरः सद्यः त्यज्यन्ते, उन मनुष्य को आप सद्य ही त्याग कर देती है, बोले किसको किसको, हम्म हम्म सत्य सती सत्यक्ताये त्वया मले, त्वया अमले सती संत्यक्ता है ना, क्या है, सम है, समत्यक्ता। संत्यक्ताये त्वया मले, तो क्या करते हैं, सम्यक रूपेण त्वया अमले क्या है, संत्यक्त संति क्या है, त्यक्ता है ना, सम्यक रूप ने त्यक्ता, सम्यक रूप से क्या करती है, आप त्याग कर देती है। तो और क्या कह रहे हैं, तो या अवलोकिता, बोले जब आपके द्वारा अवलोकिता हो जाती है, दृष्टि आपके पड़ जाता है, तब क्या करता है, बोले सद्य अखिले गुणी शीलाद्य अखिले गुणी, शीला शील स्वभावादि अखिल गुण के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है, जिसके ऊपर आपकी
क्या हो जाती है? कृपा दृष्टि नहीं होती है। उसका क्या होता है? अमले ये तू अमले ये त्वया अमले, जो निर्मल व्यक्ति होते हैं, त्वयावलिकिता आपकी कृपा दृष्टि से सद्यः शीलादि अखिले गुणी, सद्य ही शील स्वभाव आदि अखिल गुण से परिपूर्ण हो जाता है आपकी कृपा से। और क्या कह रहे हैं? कुलैश्वर्यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्य सगुणी धन्य सकुलीन सबुद्धिमान। क्या कह रहे हैं? बोले कुल ऐश्वर्यस्य युज्यन्ते, हम्म, पुरुषाः निर्गुणा अपि, पुरुषाः निर्गुणा अपि कुलैश्वर्य युज्यन्ते। पुरुष यदि निर्गुण हो, गुणहीन हो, यदि कुल का ऐश्वर्य के साथ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? सश्लाघ्य, वो क्या हो जाता है? पूज्य हो जाता है। और सगुणी सगुणी धन्य सकुलीन सबुद्धिमान। और ये स जो बुद्धिमान होता है, सबुद्धिमान, वो बुद्धिमान क्या करता है? सश्लाघ्य सगुणी धन्य सकुलीन, वो क्या करता है? सश्लाघ्य, श्लाघ्य मतलब प्रशंसा योग्य हो जाता है। और सगुणी गुण गुण युक्त हो जाता है। और धन्य सुकुलीन हो जाता है। सुकुलीन भी हो जाता है और धन्य भी हो जाता है, जिसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए। ससुर सच विक्रांतो यस्तया देवी बक्षितः, ये जो ससूरः वही क्या होता है? वीर पुरुष होता है। ससूरः सस विक्रांत, और क्या होता है? बोले यस त्वया देवी वीक्षित, जिसके ऊपर आप विक्रांत टेढ़ा नजर से देखते हैं तो क्या हो जाता है? ये देवी स विक्षित, क्या हो जाता है? विक्षिप्त हो जाता है। विक्षित मतलब विक्षिप्त, हम्म, खराब। खराब हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और सद्य वैगुण्यमयांती शिलाद्या सकल गुणः, और जो आपके ऊपर जिसके ऊपर आपका कृपा हो जाए, वो वैगुणम आयांती, वैगुण होने पर भी सद्य सकल गुणः शिलाद्या, सकल गुण शिलादि से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे परांगमुखी जगद्धात्री इससे तुम विष्णु वल्लभे, इससे आप कैसी है? परामुखी है, श्रेष्ठ मुख वाली है, जगत धात्री। यस्य त्वम विष्णु वल्लभे, कैसी है आप? विष्णु के प्राण वल्लभ ओ लक्ष्मी। इसमें कोई खास टीका नहीं है कि लक्ष्म्या गुणा की दृशा, लक्ष्मी का गुण कैसा है? प्रीति जिज्ञासा आह, ऐसा पूछने पर कहा तेज गुणा विष्णु विष्णु पुराणे पठिता, विष्णु पुराण में क्या कह रहे हैं? यदि जिज्ञासा में उसके गुण को कह रहे, बोले विष्णु पुराण में पठिता, विष्णु पुराण में कहा गया है। क्या कहा है? बोले मुक्ति दातृत्व हरि वशीकारित्व गुणा, जो मुक्ति को देने वाला हरि और वशी के करने वाले हरि ही, इस प्रकार जो गुणा है अनंता एवं, ये गुण कैसी है? बोले अनंत है। अत्रैव आत्मविद्या, यहाँ पर ही जो क्या है? आत्मविद्या का तत्रैव आत्मविद्या च इत्यादिषु अर्थ स्पष्ट, और आत्मविद्या जो वहां पर जो बताया था वो स्पष्ट है, वो तो कोई बात नहीं है। बोले श्री विष्णु इयम महालक्ष्मी बहुरूपा, भगवान के श्री विष्णु भगवान के जैसे ही इयम लक्ष्मी महालक्ष्मी, ये जो बहु लक्ष्मी है, बहुत स्वरूप वाली है। भगवत आविर्भावानुसारिणी लीलावतार स्वरूपिणी इत्यर्थ, भगवान के आविर्भाव के अनुसार लीला अवतार स्वरूप को ग्रहण करती है। उत्तम च गौतमी तंत्रे, गौतमी तंत्र में कहा है यह कृष्ण सेव दुर्गा स्यात्, या दुर्गा कृष्ण एव स अनोपायन्तरायदर्शी संसारत्न विमुच्यते। यह कृष्ण सैव दुर्गा स्यात्, गुरु जी कहाँ पे चल रहा है? टीका में 53 नंबर पेज की टीका, नीचे चलिए नीचे चलिए।
नीचे है। यह कृष्ण सैव दुर्गा, जो कृष्ण है वही दुर्गा है। या दुर्गा कृष्ण है वसो, जो दुर्गा है वो कृष्ण है। बोले अनयोर अंतरदर्शी संसारात्मा विमुच्यते, उन दोनों का जो अंतरदर्शी है, अंतर्दृष्टि है, संसारात न विमुच्यते, संसार से कोई जान नहीं सकता है, उसको व्याख्या करके नहीं कह सकता है किस प्रकार है वो, इसलिए कह रहे संसारात न विमुच्यते। सर्वेषु लक्ष्मीषु रूपेश रूपेषु श्रीमत्याः श्रीराधिकाया स्वयं लक्ष्मीत्वं प्रतिपादित, क्या कह रहे देखिए, लक्ष्मीत्वं प्रतिपादयति सर्वलक्ष्मी इति, ये आगे के पाठ में विचार है।